ओके। सो गाइज आवाज आ रही है आप सभी को? यस। अंकुश, गायत्री, मयंक, पल्लवी। यस गाइज। ओके। यस। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस। हाँ, स्क्रीन विजिबल है गाइज। अब लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? सेल्सफोर्स, हमने बेसिक इंफॉर्मेशन लिया था कि सेल्सफोर्स क्या है, मार्केट में सेल्सफोर्स की नीड क्या है, क्यों हम सेल्सफोर्स को यूज करेंगे। अब देखो, हम जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कंप्लीट आइडिया आ गया। मार्केट की नीड को हमने समझा तो हमें इतना क्लियर हुआ कि सेल्सफोर्स यहां पर क्या है कि मार्केट की नीड है। अब जब वो मार्केट की नीड है तो हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, सेल्सफोर्स डेवलपर्स की डिमांड रहेगी, क्योंकि सीआरएम एप्लीकेशन हर बिजनेस की नीड है। क्योंकि बिजनेसेस अपने पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं इस सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू, करेक्ट? और जब तक कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम यूज कर रही है मतलब सेल्सफोर्स डेवलपर्स की नीड है। और मार्केट में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग अभी सीआरएम है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो सीआरएम यूज कर रही है वो सेल्सफोर्स सीआरएम का यूज करती है, राइट? सो बताइए गाइस, कल के सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में क्या डिस्कस किया था? सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी एंड सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, हमने उसको एक्सप्लेन किया। सो हमारा काम क्या है, एज अ प्रोडक्ट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हमें उस प्रोडक्ट की कंप्लीट आइडिया होनी चाहिए, राइट? सो क्या बात किया था हमने इसके बारे में? सो सेल्सफोर्स इज ए सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, cloud based CRM solution, cloud based CRM solution that brings, that brings companies companies and customers together, that brings companies and customers together। तो सेल्सफोर्स क्या है, एक सीआरएम एप्लीकेशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। और ये हमने समझा कि इसकी नीड क्या है। अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई बिजनेस है जो विदाउट सॉफ्टवेयर या विदाउट सीआरएम सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। हर बिजनेस को अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करना है, जहां पे उन्हें हेल्प करता है ये सीआरएम एप्लीकेशन। तो यहां तक हमने इनके बारे में तो समझा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अंदर मेन क्या है, एक टर्म आई है क्लाउड बेस्ड, करेक्ट? फिर हमने कहा कि ये सीआरएम सॉल्यूशन है, तो सीआरएम का मीनिंग हमें पता चला लास्ट सेशन में। ये कंपनीज और कस्टमर्स क्या है ये हमें पता चला कि हर कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करना चाहती है ताकि वो और अपने बिजनेस में ग्रोथ करे, राइट? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। सो आज हमें डिस्कस करना है ये कंसेप्ट जो है क्लाउड बेस्ड। क्योंकि सेल्सफोर्स तो समझ में आ गया कि सीआरएम है, सीआरएम क्या है ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, राइट? सीआरएम के थ्रू क्या होता है ये भी हमें क्लियर है। अब हमें डिस्कस करना है कि ये क्लाउड बेस्ड क्या होता है। क्लाउड बेस्ड का मतलब होता है गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड बेस्ड मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। अब इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? यस, कोई बता सकता है मुझे? मैंने कहा था कि थोड़ी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे आप लोग। यस बताइए गाइस, ट्राई करिए। अंकुश, गायत्री, मयंक, अमित, पल्लवी। यस गाइस, बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जो भी आपको आइडिया होगा। ऐसा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपने परफेक्ट आंसर करना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि आप क्लास में बोलिए। क्योंकि क्या होता है कई बार हमें वो सारी चीजें पता होती है बट फिर भी हम आंसर नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि स्टार्टिंग से वो फियर हमारे अंदर होता है। बट अभी हमें इसको चेंज करना है गाइस, ठीक है? हमें इसको इंप्लीमेंट करना है अच्छे से, हमें ओवरऑल अपने आप को इंप्रूव करना है, राइट? इसीलिए आपको बोलना है क्लास के अंदर भी, चाहे आप इंडस्ट्री में काम करोगे वहां पे भी आपका प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है? सो यस, बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है गाइस? The cloud computing is basically हम्म। a set of services हम्म। which requires computing, networking,
ओके, and storage related services that are being राइट, offered through internet. करेक्ट, So cloud computing has three types of services like infrastructure as a service, platform as a राइट, service, and software as a service. करेक्ट, वेरी गुड। So हम्म, any kind of a service that requires storage, हम्म, networking and computation and हम्म, processing of a server. So and हम्म, which is any service which is accessed through client using internet करेक्ट, यस, is called cloud computing according to me. Yeah. राइट। अब देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे मल्टीपल सर्विसेज होती है, जैसे हमने बताया अभी, जैसे मयंक ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। तो ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि क्लाउड प्रोवाइडर से हम कौन सी सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं। वो हमें तीन टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो, इसको बहुत बेसिक से डिस्कस करते हैं, जैसे बाकी स्टूडेंट्स, अभी आपने कोई आंसर नहीं किया। सो देखो, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्यों ये कंसेप्ट आया, और ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। देखो, रियल टाइम में हमारे पास बहुत सारी कंपनीज है, कितनी सारी आईटी कंपनीज है। अब हर आईटी कंपनी तो एक जैसा वर्क नहीं कर रही है। सो कुछ आईटी कंपनीज है, जैसे मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, देखो, जैसे गूगल, राइट, सो माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडोबी, राइट। ऐसे ही हमारे पास है टीसीएस, टेक महिंद्रा, राइट, एसेंचर, ऐसी काफी सारी कंपनीज है गाइस। सो बताइए क्या डिफरेंस है इन कंपनीज में। कुछ कंपनीज हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में। क्या डिफरेंस है इन दोनों में। So लेफ्ट वाली जो कंपनीज हैं प्रोडक्ट बेस्ड हैं और राइट वाली करेक्ट, सर्विस बेस्ड हैं. प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। सो मेनली देखिए, आईटी इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास दो टाइप की कंपनीज होती है। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड अनादर होती है सर्विस बेस्ड कंपनीज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ट्राई करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पैकेज भी ज्यादा मिलता है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं, सर्विस बेस्ड में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही हायर हो रहा है। दोनों में ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही काम हो रहा है, ठीक है, दोनों में इंजीनियर्स ही वर्क कर रहे हैं। बट देखो, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, इस कंपनी में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो खुद के प्रोडक्ट्स के लिए हो रहा है। यहां पे जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, राइट, यहां पे जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये खुद के सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। मतलब ये क्या होता है, ये विजनरी लोग हैं। ये रियल टाइम की प्रॉब्लम को समझते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं और उसे डेवलप करते हैं, जिससे वो ही अगेन अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसी प्रोडक्ट्स के थ्रू, राइट। लेकिन सेम जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, ये क्लाइंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्लाइंट्स के लिए। अब ये क्लाइंट मतलब कौन। सो देखो, इंडस्ट्री में अभी अगर आप मार्केट में देखो, कितने सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री है, राइट। सो जो बिजनेस पीपल्स होते हैं, राइट, बिजनेस पीपल जो मार्केट में अपना बिजनेस कर रहे हैं, सो मल्टीपल इंडस्ट्रीज है। एग्जाम्पल के लिए देखो, सो टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट, होटल इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, हेल्थ, राइट, अगेन ट्रैवल, एजुकेशन, फाइनेंस, ऐसे कितनी सारी इंडस्ट्रीज है। अब इन सभी को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत है, सॉफ्टवेयर। अब आप खुद बताओ, क्या विदाउट सॉफ्टवेयर ये बिजनेस अपना मैनेज कर सकते हैं अभी। क्या ये सभी बिजनेसेस बिना सॉफ्टवेयर के अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। अभी अगर हम देखें, कितने सारे बिजनेसेस अभी ऑनलाइन है, राइट। कोई भी बिजनेस विदाउट सॉफ्टवेयर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की नीड है। अब आप खुद देखो, हम डेली लाइफ में कितने सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हर एक काम के लिए। बैंकिंग हो, चाहे कोई आपको ट्रैवल करना हो, राइट, सब कुछ अब ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे वो सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो अभी, राइट। किसके थ्रू पॉसिबल है ये, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या हुआ, हमारा टाइम से हो रहा है, और कंपनीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है, राइट।
तो हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की नीड है। बट मुझे बताइए, क्या इन लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आइडिया है? अब ये लोग बिजनेस पीपल है, ये अपने बिजनेस में माहिर है, उनका जो बिजनेस है वो उसमें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये उनका काम नहीं है। अब लेकिन उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए उनको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाए। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा? तो सॉफ्टवेयर बनाने का काम अगेन सर्विस बेस्ड। अब देखो, प्रोडक्ट बेस्ड भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, सर्विस बेस्ड में भी, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्लाइंट के लिए काम नहीं करती, वो खुद के लिए ही प्रोडक्ट्स बना रही है। सो ये किसके पास जाएंगे? सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। सो सर्विस बेस्ड इनके लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं, इनके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और इसे हम कहते हैं क्लाइंट्स। ये होते हैं क्लाइंट्स उस सर्विस बेस्ड कंपनीज के। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए हमें एप्लीकेशंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हिसाब से, राइट। अब देखो, तो कोई भी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जाएगा, जैसे XYZ कोई कंपनी है, अब इसको उसके लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो किसके पास गया? एग्जाम्पल के लिए TCS के पास, ठीक है। अब TCS के पास जाने के बाद ये क्या करेंगे? अपनी सभी रिक्वायरमेंट TCS को बताएंगे कि उनको किस तरीके का एप्लीकेशन चाहिए, किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या क्या फंक्शनैलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट ये देंगे TCS को। अब TCS क्या करेगा? उस सभी रिक्वायरमेंट के बेस पे उसे बताएगा कि उनको क्या जरूरत है, मतलब कितना चार्जेस उनके होंगे, सो प्राइसिंग वगैरह बताएगा इसको, राइट, कि कितना टाइम लगेगा, उसको ड्यूरेशन बताएगा कि कितना ड्यूरेशन इसको लग सकता है डेवलप करने के लिए, कितने डेवलपर्स लगेंगे, सारी चीजें उस हिसाब से बिलिंग वगैरह वो डिसाइड होगा, निगोशिएशन होगा, कोटेशन वगैरह फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब यहां पे देखो, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तब अगर इन्होंने कहा कि ठीक है मुझे एप्लीकेशन बनवाना है, तब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन बनाने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये जीरो से एप्लीकेशन अगर स्टार्ट हो रहा है, और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन बनवाना है तो टाइम लगेगा। प्लस अब जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें जरूरत होती है एक प्लेटफॉर्म की, राइट। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? प्लेटफॉर्म। जैसे जावा का यूज कर सकते हो, राइट, सो जावा या .NET आप यूज कर सकते हो इसको बनाने के लिए। लेकिन अब ये जावा या प्लेटफॉर्म क्या ये फ्री है? नहीं, ये प्रोडक्ट्स किसके हैं? सो जावा प्रोडक्ट है अभी ओरेकल का, राइट, जावा किसका प्रोडक्ट है? ओरेकल। .NET है माइक्रोसॉफ्ट का। अब इन्होंने, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, इनके सभी डेवलपर्स लगा के अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड किया, राइट, और यहां पर उनका जो मेन इनकम सोर्स है ये उनके प्रोडक्ट्स ही है। अब आप मुझे बताइए, इतना मेहनत किया, इतने डेवलपर्स लगाए, तो ऐसे फ्रीली किसी के लिए भी अवेलेबल रखेंगे क्या अपने सॉफ्टवेयर्स को? नहीं। अब ये पेड होते हैं, इनके लाइसेंसेस बाय करने होते हैं, तब जाके आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब लर्निंग पर्पस के लिए तो ठीक है, आप इसको इजीली यूज कर पाओगे, लेकिन जब आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे। तो यहां पे ये जो TCS है, अगर TCS जावा के अंदर सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है या .NET के अंदर सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, तो इनकी लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे, तब जाके वो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएगा। अब यहां पर अल्टीमेटली अगेन पैसे मिल जाएंगे इनको, क्योंकि लाइसेंसेस जब बाय होंगे तो सॉफ्टवेयर का पैसा मिलेगा, करेक्ट। सो देन अब यहां पर जो डेवलपमेंट का चार्ज है वो TCS ले रहा है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो किसने कमाया प्लेटफॉर्म के लिए? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी ज्यादा रिवेन्यू करती है इन सिर्फ प्रोडक्ट्स के थ्रू, राइट। तो इनका जो मेन इनकम सोर्स होता है ये उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यहां पे जैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट भी हो चुका है, अब ये सॉफ्टवेयर जब ये डिलीवर होगा, ठीक है, अब ये डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, इस XYZ कंपनी को। अब इनको भी अपने यहां पर जो उनका फिजिकल लोकेशन है वहां पर अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, तो उनको भी किसकी जरूरत पड़ेगी? अगेन, तो इनको अगेन यहां पर जरूरत पड़ेगी सेम प्लेटफॉर्म की, राइट। सेम प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी उसको रन करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। इसके अलावा, ठीक है, अब सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर तो डिलीवर कर दिया,
लेकिन उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बैकएंड में काफी सारी चीजें चाहिए होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहां पर हमें चाहिए होगा सर्वर, राइट, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डेवलपमेंट टूल्स चाहिए होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, राइट। अब ये इतनी सारी चीजें यहां पर इनको चाहिए, ठीक है। कोई भी कोई भी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती है तो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बैकएंड में ये सारी चीजें उनको यूज करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, जब ये सारी चीजें हैं, सर्वर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम प्राइस में आने वाले हैं, सर्वर बहुत महंगे होते हैं, राइट, सर्वर बहुत महंगे होते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस उनको स्टोर करना है, राइट, सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए। अब खुद सोचो, ये सारी चीजें अब इन्हीं को मैनेज करना है, किसे? जो कंपनी थी XYZ कंपनी। अब सॉफ्टवेयर के साथ ये सारी चीजें भी उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो, हर कंपनी ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकती क्योंकि सर्वर का कॉस्ट बहुत होता है। और कोई ऐसा जो जस्ट अभी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आया है, उनके पास उतना डेटा भी नहीं है कि वो उनको कंप्लीट सर्वर की नीड होगी। इतना सा डेटा उनको चाहिए होता है स्टोर करने के लिए, इतना सा, लेकिन ये पूरा सर्वर अभी कोई डेटा उसके अंदर नहीं है। लेकिन पे तो पूरा करना पड़ेगा, जो सर्वर का कॉस्ट है वो तो पूरा पे करना पड़ेगा। आप चाहे जितना भी यूज करो, लेकिन अगर आप सर्वर लेना चाहते हो तो आपको सर्वर का तो पूरा कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो इनिशियल सेटअप है ये बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब इस प्रॉब्लम को फिर फेस कर रहे थे। इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर तो यूज करना चाहते थे, बट इस प्रॉब्लम की वजह से वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पा रहे। इस प्रॉब्लम की वजह से वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है इसका। कॉस्ट के साथ साथ यहां पर उसका मेंटेनेंस आता है, राइट, इनका मेंटेनेंस, इसका सिक्योरिटी आ गया, राइट, सिक्योरिटी, इंस्टॉलेशन आ गया इसका प्रॉपर, करेक्ट। तो ये सारी चीजें भी करना है। अब इसका भी कोई आइडिया नहीं तो हो सकता है इसके लिए भी एक टीम बिठाना पड़े। तो ये सारी चीजों की वजह से हर कोई बिजनेसेस सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर की नीड तो सभी को है लेकिन यूज नहीं कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम अब देखा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने। क्योंकि देखो, जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जैसे सपोज करो कि कोई अगर कंपनी है, कोई भी अगर क्लाइंट है, अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं बनेगा, अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं बनेगा तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पैसा कमाएंगी क्या? नहीं। सर्विस बेस्ड कंपनीज भी पैसा कमाएंगे क्या? नहीं। जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा, सॉफ्टवेयर ही नहीं बनेंगे तो ये पैसे कैसे कमाएंगे? लेकिन नीड तो है, सॉफ्टवेयर तो सभी को चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि जो मेन प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को समझा, कि ये विजनरी लोग हैं, ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझ के उसके लिए सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये प्रॉब्लम को समझा, मेन प्रॉब्लम ये है, सॉफ्टवेयर तो सभी को चाहिए लेकिन इसकी वजह से यूज नहीं कर रहे, तो क्यों ना इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि कंपनीज तो यूज करना चाहती है सॉफ्टवेयर, उनके काम की चीज क्या है, ये सॉफ्टवेयर। लेकिन बैकएंड में ये जो सारी चीज इनको मैनेज करना पड़ रहा है, इसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पा रहे। वो चाहते कि उनको सिर्फ सॉफ्टवेयर मिले, ये सारी चीजें उनको मैनेज ना करना पड़े। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो क्यों ना हम ये भी चीजें हम उन्हीं को प्रोवाइड करें, ये भी चीजें हम उसको डायरेक्टली प्रोवाइड करें, ताकि ये भी मैनेज करने की अब उनको नीड ना आए। मतलब अगर हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर उनको डिलीवर किया और बैकएंड में जो सारी चीजें चाहिए थी वो भी हम ही उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका मेंटेनेंस, उसका सिक्योरिटी सब हम प्रोवाइड करेंगे। कंपनीज को क्या चाहिए था, बिजनेसेस को, कि एक सॉफ्टवेयर, तो हम उनको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर देंगे और बैकएंड में इसको मैनेज करने के लिए बस हम उससे पैसे चार्ज करेंगे, राइट। तो यहां पर ये सेम प्रॉब्लम यहां पर उन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन डिजाइन करके इसको सॉल्व किया। और अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो मेन प्रॉब्लम थी उस प्रोडक्ट, यहां पर आपके बिजनेस पीपल्स की, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उनको सिर्फ सॉफ्टवेयर मिला, बैकएंड में जो सारी चीजें करना था उनको, अब उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसका मेंटेनेंस, उसका सिक्योरिटी, इसका इंस्टॉलेशन ये देखने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ चाहिए था सॉफ्टवेयर, एंड यस वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। तब जाके मल्टीपल कंपनीज ने अभी सॉफ्टवेयर को यूज करना स्टार्ट किया है, क्योंकि बैकएंड में अब ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा था कि हर कंपनी को फिर अपने फिजिकल लोकेशन पर एक जैसे सर्वर रूम हुआ करता था, फिर हर किसी का वहीं पर वो सारे सर्वर्स, डेटाबेस, एंड वो डेटा वहीं पे स्टोर होता था, करेक्ट।
बट उसमें डेटा लॉस होने के भी चांसेस बहुत थे, राइट। लेकिन ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे सब लोग, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने सॉल्व किया। रियल टाइम में भी ऐसा ही होता है। रियल टाइम में भी हम कितनी सारी सर्विसेज यूज करते हैं, जो हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने उनको हमने बाय नहीं किया है प्रॉपर। हम क्या कर रहे हैं, भी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, जितना सर्विसेज यूज करेंगे हम उतना उनको पे करेंगे। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था आपको, सिंपल एग्जांपल है। जैसे अगर आप कोई कोई भी सर्विसेज यूज करना चाहते हो, अब आप सिर्फ उनके सर्विसेज को पे करते हो। जैसे अगर सिर्फ जेरोक्स भी आपको निकालना होता है, ठीक है, सिर्फ जेरोक्स आपको निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप जेरोक्स निकालने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, आपको जरूरत है एक लैपटॉप की, राइट, देन अगेन इंटरनेट, प्रिंटर, राइट, प्रिंटर, पेपर्स आपको चाहिए। लेकिन अब ये सारी चीजें करने के लिए इसमें कितना सारा इनिशियल कॉस्ट जाएगा आपका। आपको सिंपली प्रिंट आउट्स निकालनी है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, प्रिंट आउट्स चाहिए, प्रिंट्स चाहिए आपको, आपको कॉलेज में सबमिट करने के लिए या डेली यूज के लिए आपको इसकी जरूरत है। बट ये सारी चीज अगर आप खुद से इंप्लीमेंट करने के लिए जाओगे, खुद से अगर बाय करोगे, तो कितना ज्यादा टाइम जाएगा। लैपटॉप, अगेन कॉस्ट भी ज्यादा जाएगा, कॉस्ट आएगा इसका, इंटरनेट का कॉस्ट आएगा, प्रिंटर का कॉस्ट आएगा, राइट। इसके अलावा इसका सिक्योरिटी मेन है, इसका सिक्योरिटी। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आपने इसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तो अगेन आपको फिर से उसको पैसे देने पड़ेंगे उसको अच्छा करने के लिए, राइट, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा आपको। लेकिन अब ये सारी चीजें आपको नहीं चाहिए और आपका काम भी होना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इंटरनेट कैफे जा सकते हो, राइट। नेट कैफे आप जाओगे, नेट कैफे में यही सारी चीजें आपको मिल रही है, लैपटॉप भी मिल रहा है, इंटरनेट भी मिल रहा है आपको, राइट। इसके अलावा प्रिंटर भी आपको मिल रहा है और पेपर्स भी आपको मिल रहे हैं। देखो, जो हमें जरूरत थी वो सारी चीजें तो हमें यहां पर मिल रही है, लेकिन ये प्रोवाइड कौन कर रहा है आपको, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कोई और। इसका जो कॉस्ट है वो कोई और दे रहा है, इसका जो इंस्टॉलेशन है, जो अपडेशन है, मेंटेनेंस है, वो कोई और ही आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें ये खुद देखेगा, करेक्ट। और हम क्या करेंगे, जितना सर्विसेज हम यूज करेंगे हम उतना ही उन्हें पे करेंगे। आपने क्या किया, 10 प्रिंट्स निकाली, 10 प्रिंट्स, और आपने 1 आवर के लिए इनका इंटरनेट यूज किया और 100 रुपीज आपने पे किया, तो देखो सिर्फ 100 रुपीज में आपका काम हो गया, राइट। तो इनिशियली ये सारा कॉस्ट आपका सेव हो गया, ये कॉस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है, प्लस ना उसका मेंटेनेंस, ना उसका सिक्योरिटी, ना इसका इंस्टॉलेशन। सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ जितनी सर्विसेज आप चाहते थे बस वो सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, तो ये एडवांटेज आपको मिलता है, राइट। तो यहां पर देखो यही सेम कंसेप्ट यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी सेम, जो सर्विसेज आपके पास है आप उन सर्विसेज का यूज कर रहे हो, लेकिन सर्विसेज आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है। जो रिक्वायरमेंट थी वो तो आपकी सॉल्व हो गई, बट प्रोवाइड कौन कर रहा है, कोई और। एज अ यूजर आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ इन सर्विसेज का यूज कर रहे हो, और जितना आप उनकी सर्विसेज यूज करेंगे उतना ही आप उनको पे करेंगे। सिर्फ उन सर्विसेज के लिए आप पे कर रहे हो, जितना यूज करोगे उतना ही पे करना है, राइट। यही कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का भी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी सभी को सॉफ्टवेयर तो यूज करना ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ जो चीजें चाहिए थी वो किसी को नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें भी अब कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका सिक्योरिटी, इसका मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, अपडेशन, सब कुछ अब कौन प्रोवाइड करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर्स। एज अ यूजर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इनकी सर्विसेज को यूज करेंगे, और जितना आप उनकी सर्विसेज को यूज करोगे उतना ही आपको उन्हें पे करना है। इसीलिए हम इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को पे पर यूज मॉडल। सो पे पर यूज मॉडल, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। या फिर ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज, ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज भी हम इसको कहते हैं। इसी कंप्लीट कंसेप्ट को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, ये कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जहां पर कोई भी सर्विसेज हमें खुद से उसको मेंटेन करने की या खुद से उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आईटी सर्विसेज आपको चाहिए वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर्स। एज अ यूजर हम सिर्फ उनकी सर्विसेज को यूज करेंगे, और जितना यूज करेंगे हमें बस उतना ही उनको पे करना है, राइट। सो देखो,
अगर हमें एक्सप्लेन करना है क्लाउड कंप्यूटिंग को तो कैसे करोगे? सो क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology. So cloud computing is a technology in which, so in which, so whatever IT services, so whatever IT services you need everything. So everything is provided by, everything is provided by cloud providers, cloud providers. And as a user, as a user, you just need, you just need an internet connection, internet connection to access the services. देखो, जितनी भी सर्विसेज आपको चाहिए थी, जितनी भी आईटी सर्विसेज आपको चाहिए थी, कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? क्लाउड प्रोवाइडर्स, जितनी भी आईटी सर्विसेज आपको चाहिए। और एज अ यूजर आपके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ इंटरनेट उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। और वो सारी सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सिर्फ उन सर्विसेज को यूज कर रहे हो। अब देखो कैसे। आप डिवाइस आपको चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक है, या मोबाइल, उसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर। अब यहां पे आप क्या करोगे? उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे, और यहां पे अभी आपको कंप्लीट डेटा मिलेगा, आपका सॉफ्टवेयर यहां पे ओपन हो जाएगा, कंप्लीट सॉफ्टवेयर। लेकिन इसमें जो डेटा आने वाला है वो डेटा कहां पर आएगा? जो सर्वर्स है, उन सर्वर से आपके पास वो डेटा आने वाला है, राइट? अभी कौन प्रोवाइड कर रहा है सर्वर? ये प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स, क्योंकि उनके पास सर्वर्स है, उनको तो चाहिए ही, उनको जरूरत ही है डेटा की। तो उन्हीं के सर्वर में थोड़ी सी जगह आपको भी दे दिया, ऐसे मल्टीपल लोगों के लिए यहां पर थोड़ा थोड़ा स्पेस उन्होंने अलोकेट कर दिया है। लेकिन आपका तो काम बन रहा है ना, क्योंकि आपको तो पूरा सर्वर की जरूरत भी नहीं थी, आपको जरूरत थी बस थोड़े से डेटा की। तो आप जितना डेटा यहां से यूज करोगे, जितना स्पेस आपको चाहिए, आपको सिर्फ उतना ही उन्हें पे करना है। तो ये प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। और इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही अभी इतने सारे लोग सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रहे हैं। अभी आप देखो कि अभी जो जमाना है वो सास प्रोडक्ट का ही है, सास एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्योंकि ये जो सारी चीजें है ना, ये कोई नहीं मैनेज करना चाहता, ये कोई नहीं मैनेज करना चाहता, क्योंकि इसका काम ही क्या है? अब आप खुद सोचो कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना। आप क्यों ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए बैठोगे? इसको अगर मैनेज करने जाओगे तो आप अपना काम कब करोगे, राइट? तो यही कंसेप्ट है मेन। तो यहां पर अब ये कोई मैनेज नहीं करना चाहता, और जितने भी ये सर्विसेज अब प्रोवाइड हो रही है, ये सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। और हम क्या करेंगे? सिर्फ जितना उनकी सर्विसेज को यूज करेंगे, हम उनको उतना पे करेंगे। तो हमारा भी काम अच्छे से हो रहा है प्रॉपरली। हमें जो चाहिए था सिर्फ सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर हमें मिल रहा है, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, राइट? और इसी की वजह से अभी मार्केट में देखो कि एप्लीकेशन की स्पीड, जो डेवलपमेंट की स्पीड है, और बढ़ चुकी है। हर कोई लोग सॉफ्टवेयर का यूज कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हैं। अब आप खुद देखो, जो छोटे छोटे शॉप्स भी है, ठीक है, जो छोटे छोटे होटल्स भी, उनके खुद के एप्स है, उनके खुद के सॉफ्टवेयर है। आप उनके अगर कोई होटल है तो उनके आप रूम बुक कर सकते हो, खाना आप ऑर्डर कर सकते हो, उनके खुद के एप्स है, राइट? तो ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल हो चुकी है? इन क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, राइट? तो ये बहुत ही इसीलिए डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? अब देखो, अब ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है, क्लाउड प्रोवाइडिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको तीन टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तीन टाइप की सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज? क्योंकि ये जो सर्विसेज आपको मिल रही है सभी आईटी सर्विसेज की बात हो रही है। अभी आईटी सर्विसेज सॉफ्टवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या हार्डवेयर के फॉर्म में, ठीक है, दोनों में पॉसिबल है। तो मेनली यहां पर तीन टाइप की सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट? सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड थर्ड है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो देखो, तीन टाइप की सर्विसेज है।
सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, राइट, इसी को शॉर्टकट में हम यूज करते हैं आयास, राइट, देन पास एंड सास, राइट। तो ये कंसेप्ट है, कॉलेज में भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। ये बहुत फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो इसको कैसे समझते हैं। अगर हमें एक सॉफ्टवेयर यूज करना है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को देखो, बहुत सारी चीजें होती है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को बनाने के टाइम। अब देखो, अगर कोई कंपनी है और वो चाहती है कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करे, क्योंकि वो क्यों यूज करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग? क्योंकि उनके पास वो सारी जो फिजिकल लोकेशन पे वो सारी चीजें मैनेज नहीं करना चाहते। सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गया, वो सारी चीजें वो नहीं चाहते, राइट। तो वो क्या करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग से सर्विसेज बाय करेंगे। अब कौन सी सर्विसेज बाय करेंगे, अब ये डिपेंड करेगा कि इनकी जरूरत क्या है। पहली सर्विसेज आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। वैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, स्पेस, राइट, स्टोरेज हमें चाहिए। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्टोरेज, वो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जहां पर आपको क्या मिलेंगे, डेटाबेस मिलेंगे, स्पेस मिलेगी, राइट। तो यहां पर क्या हो सकता है कि किसी को सिर्फ स्पेस चाहिए, क्लाउड पे सिर्फ स्पेस चाहिए जिसमें वो अपने डेटा को स्टोर कर पाए, तो वो सिर्फ बाय करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सेकंड आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सो प्लेटफॉर्म का यूज क्या है, अब आप चाहते हो कि आप एक एप्लीकेशन को डेवलप करो, ठीक है, आप एप्लीकेशन को डेवलप करो। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है, प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह जहां पर आपका कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बाय करना पड़ेगा। मतलब आप चाहते हो कि आप उनसे प्लेटफॉर्म बाय करो, देन बाकी का जितना भी कोडिंग पार्ट है, जो डेवलपमेंट का पार्ट है, वो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो। सो आप क्या करोगे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, ना डेवलपमेंट करना है उनको, ना कुछ, एक कंप्लीट रेडीमेड सॉफ्टवेयर उनको चाहिए जिसको वो डायरेक्टली यूज कर पाए। एक सास एप्लीकेशन उनको चाहिए जिससे बस वो इंप्लीमेंट करेंगे और अपना जो उनका जो प्रोसेस होता है वो उसको स्टार्ट करेंगे, उनको डेटा स्टोर करना या उसको एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, जो सॉफ्टवेयर है बस उसको डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं। तो वो होता है कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि हमें क्या चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या प्लेटफॉर्म चाहिए या कंप्लीट रेडीमेड सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। सो यहां तक बताइए, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है गाइस अब क्लाउड कंप्यूटिंग में? यस बताइए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर है? क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? यस। हम्म। अमित, अंकुश, गायत्री, मयंक, पल्लवी, यस गाइस बताइए। यहां तक क्लियर है अभी आप? यस। अब देखिए, सो अब क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें क्लियर है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या सर्विसेज होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है। हम बात कर रहे हैं सेल्स फोर्स की। सेल्स फोर्स, तो क्या सेल्स फोर्स भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है? यस, हमने कहा सेल्स फोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। तो सेल्स फोर्स के लिए भी हमें कोई भी इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक कंप्लीट बैंक जो सेल्सफोर्स का यूज कर रही है, लेकिन उनको कोई भी डेटाबेस की, कोई भी सर्वर की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ बस एक सॉफ्टवेयर है जो आप डिवाइस के लॉगिन करेंगे अपने इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू और अपना कंप्लीट डेटा एक्सेस करेंगे। देखो, अदरवाइज उनको कितना सारा सेटअप करना पड़ता, सर्वर रूम बनानी पड़ती, सर्वर्स बाय करने पड़ते, डेटाबेस वहां पर लेना पड़ता। लेकिन वो सेम काम अब किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। इसीलिए मार्केट में ये बहुत पॉपुलर है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। अब देखो, तो सेल्सफोर्स भी अगर ये क्लाउड कंप्यूटिंग है तो हमें इसके भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। हमें क्या चाहिए, सिर्फ इंटरनेट। अब आपको इस सेल्सफोर्स का मिलता है लॉगिन, ठीक है, जिसका यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास होता है और डायरेक्टली आप लॉग इन कर सकते हो। देखो, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, मैं सिंपली क्या करूंगा, login.salesforce.com, ये मेरा बिजनेस है। मैं सिंपली इसको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा और मैं लॉग इन कर रहा हूं। और जैसे ही मैंने लॉग इन किया, अब मेरा पूरा एप्लीकेशन मेरे सामने है। मेरा कंप्लीट डेटा, जितना भी डेटा आपको चाहिए था, सॉफ्टवेयर का डेटा, राइट, आपके सेल्स का डेटा, आपकी मार्केटिंग का डेटा, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है।
तो मुझे कुछ भी चीजें यहां से इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। सब कुछ यहां पर अवेलेबल है, जो भी डेटा अब आप एक्सेस करना चाहते हो वो आप डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर सकते हो, राइट, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। ना कोई आपको सर्वर की जरूरत है, ना कोई डेटाबेस की जरूरत, ना ही कुछ। ठीक है, सब कुछ अब इसी एप्लीकेशन के थ्रू होगा। आप यहां पर डेटा क्रिएट करोगे, एग्जिस्टिंग डेटा को एक्सेस करोगे, अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को आप यहां से मैनेज कर सकते हो, राइट। और ये होता है सेल्स फोर्स। सो क्लियर है गाइज यहां तक? यस। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट जो है सेल्स फोर्स, अब हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हमारा काम क्या होता है एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर? सबसे पहले कोई भी क्लाइंट है जो एक सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहता है, सीआरएम सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्सफोर्स से लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्सफोर्स से। क्योंकि सेल्सफोर्स ने इसको बनाया तो फ्रीली अवेलेबल करेंगे क्या? नहीं। अब लाइसेंसेस सब कुछ डिपेंड करेगा जो प्राइसिंग वगैरह है, कि कितने लाइसेंसेस चाहिए, कितना स्टोरेज आपको चाहिए, करेक्ट, रिक्वायरमेंट पे। हर बिजनेस के लिए ये अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपका बिजनेस किस लेवल पे है अभी। सो आप जब भी चाहो फिर उसको अपग्रेड कर सकते हो। अभी आप थोड़ा कम स्पेस ले रहे हो, बाद में आप उसको अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो सेल्सफोर्स ले लिया। अब जैसे सेल्सफोर्स लिया तो क्लाइंट को इसका अगेन यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा, कंप्लीट एक एडमिन पैनल इसको मिलेगा, ठीक है, इसका एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब ये क्या हो सकता है, अब ये डायरेक्टली लॉग इन कर पाएंगे सेल्सफोर्स में, सेम जैसे हमने कहा, login.salesforce.com पे जाएंगे और देन अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसको लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, सेल्सफोर्स कंप्लीट एप्लीकेशन को लॉग इन करेंगे। लेकिन अभी इस एप्लीकेशन के अंदर वो सारी चीजें इंप्लीमेंटेड नहीं है जो इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए चाहिए। अब उसके बाद काम स्टार्ट होगा इसका डेवलपमेंट, फिर स्टार्ट होगा इसका डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, जैसे हमने कहा था। सो कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, अब यहां पे काम स्टार्ट होगा हमारा। सो क्लाइंट क्या करेगा, अब उसे डेवलप करने के लिए वो हमारे पास आएंगे, हमें वो रिक्वायरमेंट देंगे कि अब इनको उनका बिजनेस प्रोसेस क्या है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। हमारा काम है देन उसको इंप्लीमेंट करके देना इसके ऑर्ग के अंदर, ये होता है ऑर्ग, उसको हम ऑर्ग कहते हैं, ठीक है, जिसको हमने अभी लॉग इन किया, ये हमारा ऑर्ग है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें वो डेवलप करके देना है क्लाइंट को कि क्या क्या चीजें चाहिए। तो सेम यही अब लर्निंग पर्पस के लिए भी आपके पास फ्री है। देखो, इंडस्ट्री के लिए जब आप यूज करोगे वही सेम एनवायरनमेंट है जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, और अभी सीखने के लिए भी सेम एनवायरनमेंट, एग्जैक्ट सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम कॉपी होती है, ये सेम कॉपी है। बस डिफरेंस इतना है कि जब आप इंडस्ट्री के लिए यूज करो तो यहां पर आपको लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे, ठीक है, लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे, और अभी के लिए कुछ फ्री लाइसेंसेस आपको यहां पर मिल जाते हैं, फ्री लाइसेंस। लेकिन अब यहां पर जो आपको मिलेगी वो स्टोरेज लिमिट बहुत कम मिलेगी, ताकि कोई भी इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज ना कर पाए। लेकिन जो टूल्स है, ठीक है, जितने टूल्स है, जितना भी यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए पार्ट दिया है वो सब कुछ अवेलेबल है, जिसको आप डेवलप कर सकते हो। मेन स्पेस किसके लिए चाहिए होती है, रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए ही। तो बस वही, ज्यादा रिकॉर्ड्स आप नहीं बना पाओगे, लेकिन कुछ डमी रिकॉर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, प्लस हम कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स। हर ऑब्जेक्ट के अंदर हम रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बना सकते, राइट। लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए सेम जो फंक्शनैलिटी यहां पे है वही सेम फंक्शनैलिटी यहां पे। तो सेम जो आप इंडस्ट्री में काम करने वाले हो वही काम अब आप यहीं से इंप्लीमेंट कर रहे हो, और आज से ही हम इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज का हमारा मेन काम है कि हम सबसे पहले हमारे डेवलपमेंट के लिए इस ऑर्ग को बनाएं, ठीक है, हमें ये ऑर्ग बनाना है, ताकि कल से फिर हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाए। तो हमें अब एक ऑर्ग चाहिए जिसमें हम रोज का जो भी हम डेली सीखेंगे उसको इंप्लीमेंट करना है, ताकि जो इंप्लीमेंट करेंगे वो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसको ग्रुप पे आपको शेयर करना रहेगा देन, राइट। सो अब आते हैं कि ये अकाउंट बनाना कैसे है, ठीक है, सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। सिंपल, सबसे पहले आप आ जाओ developer.salesforce.com, कहां पर आना है आपको, developer.salesforce.com, ये ध्यान में रखना, ठीक है, developer.salesforce.com। यहां पर एक बटन मिल रहा है आपको, ब्राउज ट्रायल्स, क्लिक करेंगे ब्राउज ट्रायल्स,
इसके बाद देखो यहां पर नीचे जब आप आओगे, फीचर्ड ट्रायल, राइट, सो बिल्ड ऑन सेल्सफोर्स फॉर फ्री, सो देन गेटर डेवलपर एडिशन, अब इस पे क्लिक करिए, गेटर डेवलपर एडिशन, एंड देखिए अब, सो यहां पे अब आपको ये अकाउंट क्रिएट करना है। क्या क्या बताया उसने, अ फ्री सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट विथ एजेंट फोर्स एंड डेटा 360। तो जितनी भी नई उसकी फीचर्स है वो सब कुछ यहां पर अवेलेबल है, लेकिन ये फ्री है, ठीक है, कंप्लीटली फ्री। लेकिन ये लर्निंग पर्पस के लिए सिर्फ आपको फ्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही अकाउंट आपको क्रिएट करना है, क्योंकि इसमें एक ट्रायल वर्जन भी आता है, वो हमें क्रिएट नहीं करना, क्योंकि ट्रायल वाला क्या होता है वो एक्सपायर हो जाता है 30 डेज के बाद। लेकिन ये आप यूज कर सकते हो। बस ये बंद कब होता है, कि सपोज करो कि अब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आपने लॉग इन करके नहीं देखा, क्योंकि ये दिया किसके लिए है, लर्निंग के लिए। अब लर्निंग में आप डेली प्रैक्टिस करोगे, लेकिन अगर कंटिन्यू 45 डेज तक अगर आपने इसमें लॉग इन ही नहीं किया, तब ये ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, देखो कितने सारे लोग सीख रहे हैं, डेली इसको बना रहे हैं। तो जब ये बना रहेंगे तो ये सेल्सफोर्स के सर्वर पे क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रहा है, उनका सर्वर यूज हो रहा है ना इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये कितने सारे डेली अकाउंट बन रहे होंगे ऐसे। बट अगर जिसका प्रैक्टिस हो गया, अब वो लॉग इन नहीं कर रहा है अपने और के अंदर, तो सेल्सफोर्स क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली इनएक्टिव कर देता है 45 डेज के बाद। लेकिन जब तक आप लॉग इन करते रहोगे, उसको यूज करते रहोगे, तब तक वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। सो देखो, सिंपली यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अभी ये ऑटो पॉपुलेट होके आई है मेरी डिटेल्स, क्योंकि बार बार हम क्रिएट कर रहे हैं इसीलिए। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल आपको देना है, कंपनी नेम प्रोवाइड करेंगे। कंपनी नेम आप अभी के लिए केस ऑफ एजुकेशन मेंशन करिए, या अगर आप कहीं पर वर्किंग हो वो, इसका कोई इश्यू नहीं है, आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हो। कंट्री एंड वर्क ईमेल। अब वर्क ईमेल में आपको प्रॉपरली ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल रिसीव होने वाला है, ठीक है। आपको यहां पर एक क्या होगा, सेल्सफोर्स की तरफ से एक ईमेल आता है। अब देखो, और ये यूनिक ईमेल चाहिए। अब मेरे पास हर ईमेल के लिए मैंने यहां पर क्रिएट किया हुआ है अकाउंट, बट चेक करते हैं। सो kesoft@education@gmail.com, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब देखो, इसी ईमेल से आप एक सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो इस पे क्या करेगा, एक वो वेरिफिकेशन ईमेल शेयर करता है, ठीक है, वेरिफिकेशन ईमेल। सो देखिए, सिंपली हम क्लिक करेंगे साइन मी अप। जैसे साइन मी अप पे क्लिक किया, अब देखो तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको क्या कहेगा, यस यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल सुन। सो आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल पे आपको लॉगिन करके रखना है, ताकि जैसे ही आपके पास वो ईमेल आएगा तो आप क्या करोगे, उसको चेक कर पाओगे। वहां से आपको फिर पासवर्ड जनरेट करना होता है, बट मैंने ऑलरेडी इस पे इस ईमेल एड्रेस का यूज किया है। देखो तो यहां पर मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी ये एक यूजर नेम है, ऑलरेडी मेरे पास इस ईमेल के लिए ऑलरेडी मेरे पास क्या है, एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सो मुझे एक न्यू ईमेल एड्रेस की रिक्वायर्ड है, जिससे मैं ये अकाउंट क्रिएट करूं। अब मेरे पास ऐसा कोई ईमेल एड्रेस है क्या, ओके, के सॉफ्ट एजुकेशन 10 ट्राई करते हैं। ठीक है, सो के सॉफ्ट एजुकेशन 10, आई एग्री, साइन मी अप, एंड देखिए, सो हर बार आपको क्या करना पड़ता है, एक नया अकाउंट आपके पास होना चाहिए जीमेल पे, क्योंकि एक जीमेल पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी ये और अलाउड नहीं कर रहा है। पहले पॉसिबल था, बट अभी ये अलाउ नहीं कर रहा है हमें, ठीक है। देखो, तो जैसे अभी हमने यहां पर क्रिएट किया, तो मुझे क्या मिला, यहां पर एक पासवर्ड, एक ईमेल आया सेल्सफोर्स की तरफ से। ये थोड़ा सा टाइम भी लगाता है, ठीक है, कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम भी लगाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये फ्रीली मुझे अवेलेबल हो चुका है, राइट। देन यहां पर मेरा एक यूजर नेम भी क्रिएट हो गया। अब यही मेरा वो यूजर नेम है जो मुझे बाद में यूज करना है इस अकाउंट में लॉग इन करने के लिए। तो यहां पर देखो, रिसेट पासवर्ड की बटन है, और ये अकाउंट है, इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये आपका यूजर नेम है। रिसेट पासवर्ड, अगेन रिसेट पासवर्ड। अब जो पासवर्ड आपको रखना है, यूजर नेम तो आपको मिल गया, लेकिन अब लॉग इन करेंगे तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा हर बार, राइट। सो वो पासवर्ड आप यहां पर बना लीजिए। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वैसा ही पासवर्ड होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स, एक लेटर, एक नंबर,
इस हिसाब से ही आपका पासवर्ड होना चाहिए। अगेन उसको कंफर्मेशन फिर से ऐड करो। सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो जस्ट एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर दो, राइट, एंड देन चेंज पासवर्ड। सो जैसे ही चेंज पासवर्ड करेंगे, अभी आपके अकाउंट में लॉगिन होने के लिए भी आ गया, देखो आप लॉगिन भी हो गए यहां पर। ठीक है, तो ये आपका पहला अकाउंट है। जैसे ही आपने क्रिएट करोगे, ये आपका होम पेज है, देखो वेलकम पेज आपके पास आएगा। अब इसको रिफ्रेश करो, ये स्क्रीन आपके सामने दिख रही है। अब ये एक स्क्रैच ऑर्ग है, इसके अंदर कुछ भी पार्ट इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अब आपको इसमें कुछ भी इंप्लीमेंट करना है, ये बस एक स्क्रैच ऑर्ग है। यहां पर कोई भी पार्ट इंप्लीमेंट नहीं किया गया है बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे, फिर हम क्या करेंगे, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम पूरी इस ट्रेनिंग के अंदर एक एडटेक प्रोडक्ट बना रहे वाले हैं। ठीक है, जैसे सिंपली लर्न वगैरह आपको पता होगा, सिंपली लर्न, राइट, ऐसे कितने सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है बड़े। तो उनके लिए हम यहां पर एक एप्लीकेशन बनाने वाले कि कैसे रिक्वायरमेंट आ रही है। और एक बार अगर कोई एक प्रोजेक्ट पे अगर आपने अच्छे से काम किया, तो दूसरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से ही जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर ट्रेनिंग में मॉड्यूल इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, सो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग होने वाली है, जो हम इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो डेली आपका वही काम रहेगा गाइज, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसकी थ्योरी रीड करो, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करें। अभी आपका ग्रुप क्या है, एक कॉमन ग्रुप है आपका। जैसे ही आपका जैसे कल का आपका लास्ट डेमो सेशन रहेगा, तो कल आपका एक न्यू ग्रुप बनेगा। जैसे जितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, उनका एक नया ग्रुप बनेगा, और आपको डेली की टास्क वही मिलेंगी, क्लास की अपडेट्स भी आपको वही मिलेंगी। ठीक है, तो कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन है। तो आप कल के सेशन के बाद अपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, और नए ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको नोट्स का एक्सेस, देन आपके रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, राइट। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, ये अकाउंट आपको क्रिएट करना है, और जैसे ही ये अकाउंट आप बनाओगे उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स। अब मुझे अगर फिर से लॉग इन करना है, इसमें कैसे करोगे, login.salesforce.com, यूजर नेम जो ईमेल पे आया मैंने कॉपी करके रखा था, देखो तो ये मेरा यूजर नेम है। और जो पासवर्ड मैंने रखा उस पासवर्ड को मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं अगेन, एंड देन लॉग इन। तो जैसे अब आप लॉग इन करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करके देखो, आप फिर से अपने अकाउंट में लॉग इन होंगे। देखो, तो फिर से आपके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में आप लॉग इन हो गए, राइट। तो इतना सिंपल है ये। और अब हमें यहां पर अपना एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है सेल्सफोर्स का। क्लियर है गाइज, सब लोग अकाउंट बना पाएंगे? यस। कौन सी वेबसाइट पे जाना है आपको, developer.salesforce.com। यहां तक क्लियर है क्या, बताइए मुझे। अमित, गायत्री, अंकुश, मयंक, पल्लवी, क्लियर है गाइज सभी स्टूडेंट्स? यस। प्लीज आंसर करिए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर है? अकाउंट कैसे क्रिएट करना है सेल्सफोर्स का, ये क्लियर है? Yes, sir. यस। यस। अब देखिए, तो आज सभी अकाउंट को क्रिएट करेंगे। अब मुझे बताइए, सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, तो ये सेल्सफोर्स कौन सी कैटेगरी में आ रहा है फिर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? ये कौन सी कैटेगरी में आएगा सेल्सफोर्स? Platform as a service. पास और सास। ये क्या है, एक सास प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कंप्लीट इंप्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर, लेकिन हम इसमें चेंजेस भी कर रहे हैं, हम इसमें कोड भी कर रहे हैं, उसको डेवलप भी कर रहे हैं। तो जितना भी आप इंप्लीमेंट करोगे वो एक प्लेटफॉर्म पे रन होता है, वो होता है force.com प्लेटफॉर्म। तो सेल्सफोर्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म भी होता है, जो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो सेल्सफोर्स दोनों कैटेगरी में आएगा, सॉफ्टवेयर भी है, और सेल्सफोर्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है force.com। आप जितना भी कोड करेंगे वो सभी force.com प्लेटफॉर्म पे ही रन हो रहा है, राइट। तो अब यही हमें सीखना है कि क्या क्या चीजें हैं, क्लाइंट की कैसे रिक्वायरमेंट आती है, हमें उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, सब कुछ। तो देखो, अभी कल के सेशन से पहले सभी के पास एक ऑर्ग रेडी होना चाहिए, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर रेडी है आपके पास, राइट। अब हमें इसको डेवलप करना है, एक पूरा एक स्क्रैच ऑर्ग है ये कैसे बनाया सेल्सफोर्स ने, देखो कि आप खुद सोचो कि अगर एक सॉफ्टवेयर अगर मैं स्क्रैच से बनाने के लिए जाऊं एकदम बेसिक से, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सेल्सफोर्स ने क्या किया, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया।
क्योंकि हर कंपनी का क्या है कि वो टाइम सेव करना चाहती है, कम टाइम में एप्लीकेशन को बनाना चाहती है। तो वो क्या कहेंगे कि मुझे कम टाइम के अंदर वो सभी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। तो सेल्सफोर्स ने क्या किया, इस पूरे सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी बना के रख दिया। एक पूरा रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। और फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें चेंजेस करो। राइट, जैसे आपको चेंजेस चाहिए वैसे। राइट, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है और वो अब हमें इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो ऑर्ग बनाएंगे, ऑर्ग बनाने के बाद अब कल हम डिस्कस करेंगे, देखो एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है। सो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, और हमें इसमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या चीजें होती है, वो हम स्टार्ट करेंगे। और कल से दिन हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमारा सेकेंड डेमो सेशन था। देखो 6 को हमारा फर्स्ट डेमो सेशन, आज 7th है तो सेकेंड डेमो सेशन, और कल 8th को हमारा थर्ड डेमो सेशन है। और 9 तारीख से गाइज आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आना है। ठीक है। सो एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, बस जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले ही, फीस काफी कम है, इतनी कम फीस में शायद ही मार्केट में ये कोर्स अवेलेबल होगा। तो वही फीस पे करके उसका स्क्रीनशॉट 5000 अगर आप पे कर रहे हो, मतलब 4 मंथ्स में अगर आप देना चाहते हो, तो 5000 मंथली आप उसको कर सकते हो। राइट, तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है गाइज। सो प्रैक्टिस करना है बस आपको अच्छे से, डेली आपको टास्क शेयर करना है और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे, और हम ऐसा वेट मत करो कल ही सेशन हमारे स्टार्ट हुए तो कल से ही आपका प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाना चाहिए, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए। राइट, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक इसका कोई एडवांटेज नहीं है। राइट, सो डेली पढ़ाई करना है आपको और इसे इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है क्या यहां तक, बताइए। हम्म, पल्लवी, मयंक, अंकुश, अमित, क्लियर है गाइस। यस। 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 हाँ, अदर स्टूडेंट्स। ओके, अमित आप ग्रुप में हो क्या, क्योंकि मुझे आप ग्रुप में दिखे नहीं। आपकी डिटेल्स, अगर मुझे कोई डेटा वहां पर सेंड करना है तो वहां पर आपका कोई डेटा नहीं है। सर। आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स पे दे दो, मैं ग्रुप में ऐड करा देता हूँ आपको, ठीक है। ओके सर। हाँ। अदर स्टूडेंट्स गाइस, कोई क्वेश्चन है आपके सेल्सफोर्स रिलेटेड? कल रिसर्च किया सेल्सफोर्स के बारे में, पढ़ाई स्टार्ट किया क्या सभी ने? यस गाइस, पढ़ाई स्टार्ट किया आप सभी ने? यस और नो? यस, थोड़ा बहुत देख रहे हैं। करेक्ट, सो स्टार्ट करिए पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के बिना नहीं है। ठीक है, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करो, इंप्लीमेंट करो, जो भी हम डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर वो सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करना है। राइट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, और वो सभी अब आपको इंप्लीमेंट करना है। राइट, सो प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके ग्रुप पे शेयर करना जरूरी है। तो आज का काम क्या है आपका, आज आप एक अकाउंट क्रिएट करोगे सेल्सफोर्स का, और उस सेल्सफोर्स को अकाउंट क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। ठीक है। ओके गाइस, देन कोई क्वेश्चन है आपके? अमित, अंकुश, मयंक, एनी क्वेश्चंस? ये कब तक फिनिश होगा सर ये कोर्स? यस। नो नो। ये कब तक फिनिश होगा? टाइप एनी एनी एस्टिमेटेड? ओके, ट्रेनिंग बोल रहे हो? हाँ, ये जो आपकी ट्रेनिंग है ना सर, ये जो कोर्स है आपका, ये कितना टाइम लगता है इसको फिनिश होने में? देखो 4 to 5 मंथ्स, आप मैक्स पकड़ के चलो 5 मंथ्स, क्योंकि उतना कंटेंट है तो 5 मंथ्स का टाइम हमें चाहिए ही। मतलब तो जैसे आज की डेट अप्रैल से चल रहा है तो 5 मंथ्स आपको कैलकुलेट कर लो। जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब यस सितंबर मयंक, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हाँ बोलिए। मतलब मतलब जैसे अगर अभी अप्रैल चल रहा है, 7 अप्रैल, तो अगस्त एंड तक चलेगा ये? यस, जिनको जल्दी कंप्लीट करना होता है उनके लिए वही ऑप्शन है कि मल्टीपल बैचेस आप ज्वाइन करो, प्लस हमारी जो ऑलरेडी कंप्लीटेड बैच होती है उसका एक्सेस हम आपको देते हैं। क्योंकि देखो इतना टाइम हमें देना ही है कोई भी स्किल्स को सीखने के लिए। अगर आप 2-3 महीने में भी ट्राई करोगे तो पॉसिबल नहीं है। बस वही चीज हो गया कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। क्योंकि कंपनीज को ऐसा नहीं है कि आपने 30% आंसर किया तो कंपनी आपको हायर करेगी, नहीं, वो कोई काम का ही नहीं है वो नॉलेज। चाहिए तो उनको 90 to 100% सभी स्किल्स आपको आनी चाहिए, तभी वो आपको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। सिर्फ इंफॉर्मेशन या सिर्फ उतना बेसिक आइडिया लेके अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो काम भी नहीं कर सकते। तो इतना टाइम तो आपको देना ही है। कभी भी स्टार्ट करो, लेकिन ये टाइम तो चाहिए ही होता है आपका, क्योंकि हमें एक बार में चीजें सीखनी है अच्छे से, बार बार सीखने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। राइट, इसीलिए थोड़ा टाइम दोगे तो भी चलेगा, लेकिन
प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, इंडस्ट्री में भी आप अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि कंपनीज फायर करती है गाइस। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, कंपनी ने गलती से आपको हायर भी कर लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक बार अगर उन्होंने हायर किया तो हो गया, कि वो कभी आपको फायर ही नहीं कर सकती। नहीं, अगर आप काम नहीं करे उसमें अच्छे से, कंपनी फायर करेगी 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी वो फायर करती है, राइट, सर कभी भी जब उनको ऐसा लगेगा। इसीलिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छे से टाइम देना है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। अभी अभी करंटली जो सेल्सफोर्स डेवलपर अभी आपकी करंटली जो आवाज कम आ सेल्सफोर्स रही है, प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलिए। एक सेकंड, माइक का वॉल्यूम चेक करता हूँ, एक सेकंड। अभी आ रही है आवाज। सर वो माइक का वॉल्यूम डाउन था बहुत ज़्यादा हम्म। ना, एक सेकंड। मैं पूछ रहा हूँ जैसे अभी करंटली जो मार्केट में सेल्स, मैं एक्चुअली ना मैं क्यूए बैकग्राउंड से हूँ। मैंने 9.5 साल तक क्यूए काम किया। 2023 के बाद मैं जॉब मतलब मैंने छोड़ दिया था। हम्म। आई जस्ट वांटेड टू डू सम बिजनेस, बट मेरा हो गया एक्सीडेंट, तो मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब 2.5 3 साल से। हम्म। सो मैं क्यूए प्रोफाइल में जब था तो मैं टेस्टिंग करता था। हम्म। तो सेल्स फोर्स का भी एक टेस्ट एनवायरनमेंट बना हुआ था, और मेरे पास एक्चुअली मैं मार्केटिंग क्लाउड से रिलेटेड काम ज़्यादा करता था, क्योंकि मेरी कंपनी इंटरनली एम्प्लॉयज़ को और अपने क्लाइंट्स को न्यूज़लेटर्स भेजते थे फोर्टनाइटली, आफ्टर एवरी 2 वीक्स। तो उनको मैं क्योंकि क्यूए डिपार्टमेंट में था, तो वो उन्होंने एक रिसोर्स बुक कर रखा था कि न्यूज़लेटर कंपनी को या सभी स्टाफ मेंबर्स को भेजने से पहले एक बंदे को जाएगा, और वो वैलिडेट करेगा कि सारा डेटा उस न्यूज़लेटर में करेक्टली मेंशन है कि नहीं है। हम्म। तो सेल्स फोर्स का थोड़ा बहुत मेरे को वहाँ से एक्सपोजर मिला था। हम्म। तो और भी प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन मैं मार्केटिंग क्लाउड से ज़्यादा करता था, तो मैंने थोड़ा बहुत अपना स्टडी किया, तो मैंने ये और वगैरह में अपना अकाउंट वगैरह बनाया, और एक सिंपल ऐप वगैरह जो भी बना सकते हैं पॉइंट एंड क्लिक से बनाया मैंने। तो मुझे तो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि पहले जावा सीखो फिर करना, लेकिन अभी फिर मैं ये ज्वाइन कर लिया मैंने। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे अभी करंटली इंडस्ट्री में जो सेल्स फोर्स डेवलपर्स हैं वो क्लॉड या वाइब कोडिंग के थ्रू कोडिंग डेवलपमेंट या अपनी यूजर स्टोरीज डेवलप करते हैं, या खुद करते पॉसिबल हैं मैनुअली? पॉसिबल ही नहीं है। देखो, क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर का जो कोड होता है वो लॉजिकल पार्ट है, और ये बिजनेस का डेटा है ना, ये बिजनेस का डेटा है, मेन चीज ये समझो, ये बिजनेस का डेटा है गाइज। नहीं अगर आप कोई मैं अपना वेबसाइट नहीं बना रहे हो ना, आप कोई वेबसाइट नहीं बना रहे हो नहीं सिंपल। अगर मैं किसी एआई को ऐसे जो भी मॉडल्स हैं लेटेस्ट, उनको मैं अपना पूरा बिजनेस डॉक्यूमेंट दे दूं आप खुद सोचो, और स्टोरीज दे दूं, तो वो बना नहीं देगा वो? आप खुद सोचो ना, आपका क्लाइंट आपको ये अलाउ करेगा क्या? अरे मैं क्लाइंट क्लाइंट को अपने नहीं, डेटा को, अरे सर क्लाइंट मैं आपके डेटा को क्लाइंट कैसे अलाउ करेगा? सर देखो, हर एक इंसान के पास एक पर्सनल लैपटॉप भी तो होता है ना, मतलब मैं अगर ना अब वो वो फिर आप करो, आप अपने लैपटॉप से करोगे ना, वो क्यों नहीं करोगे? लेकिन कंपनीज अलाउ नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर जो आप काम मैं ऐसी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ, अभी करंट का पास आउट नहीं हूँ मैं टेस्टिंग बैकग्राउंड से जा रहा हूँ, और अगर मैं अपना ये सेल्स फोर्स की प्रोफाइल पकड़ूंगा एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो मैं मतलब कैसे कन्विंस करूंगा कि मैं प्रोफेशनल डेवलपर हूँ, मेरे को कुछ, मेरे पास हेल्प होनी सबसे चाहिए ना, वही, मेरे पास कोई बंदा होना चाहिए हेल्प करने के लिए कि भाई ये काम आया तो इसको ऐसे कर। तो खुद पे भरोसा नहीं है फिर आपको? जब आप ये इतना टाइम आप दोगे, तो क्या लगता है आपको, आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो? मैं एआई को यूज कर सकता हूँ डेवलप वो करने तो के कर लिए? ही सकते हो ना, वो तो सब लोग करते हैं। पहले ही जब अच्छा, एआई नहीं था, गूगल यूज नहीं करते थे। नहीं पहले हाँ स्टैक ओवरफ्लो वगैरह डेवलपर्स अब यूज कुछ करते यूज होता है। हैं, अब देखो, लेकिन कंपनी को क्या चाहिए, आपको कोई रिक्वायरमेंट मिला है, सर ठीक है, अभी आपको कोई अभी ये जो क्लाउड के जो सीईओज हैं, ये एंथ्रोपिक के सैम एल्टमैन, ये लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट आज अगले 2 3 साल में बंद हो जाएगा बिल्कुल, सब एआई से होगा काम। हम्म, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कंपनीज हायर तो करेंगी, लेकिन एआई उनको से, करेंगी जिनको एआई यूज करना आता होगा अपने डेवलपमेंट के लिए। आप खुद सोचो, जब एक, अगर ऐसा होता है पूरी इंडस्ट्री बंद होती है क्या? कभी कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है क्या? नहीं इम्पॉसिबल आपने है। अगर कोई प्रोडक्ट बनाया, जब आप मार्केट में उसकी मार्केटिंग करने जाओगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? कि मेरा प्रोडक्ट बेहतर है। अब यही होगा जब आप कोई भी अगर एक नई चीजें करते हो, वो जो कंपनीज है वो जो बोल रहे हैं एआई, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट्स है, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए तो बोलेंगे ही कि ठीक एआई ठीक यूज करो। एआई फ्री है क्या?
जब वो टूल्स बना रहे, वो टूल्स फ्री है क्या? नहीं, बिल्कुल उसका वो तो सब्सक्रिप्शन पेड है। लगता है ना मंथली। अब वो भी पेड है। पेड, सैस उस सैस पेड करने सर्विस के है ना वो बाद भी। भी, उसको पे करने के बाद भी वहां पर कोई तो चाहिए उसको डेवलप करने के लिए भी। एआई पूरा काम थोड़ी करके दे सकता है। और ये जो काम है देखो, वो जो काम बन सकता है ये बेसिक लेवल का काम उस पे हो रहा है, वेबसाइट या ऐप का। या ठीक है, अगर आप उसको कोई क्वेरी दोगे भी तो वो क्या बनाएगा, एक एक छोटी सी रिक्वायरमेंट आपको बना के देगा। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करके देगा। लेकिन सॉफ्टवेयर, एक पूरा सॉफ्टवेयर, ऐसी छोटी छोटी कितनी सारी रिक्वायरमेंट को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है। बट वो हम्म। कैसे मैनेज होगा कि ये रिक्वायरमेंट इसको अफेक्ट हो रही है या नहीं, ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये पूरा सॉफ्टवेयर वहां पर बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर बन सकता है तो एक बेसिक सा ऐप, एक वेबसाइट या छोटा सा सॉफ्टवेयर वहां पर बन सकता है, लेकिन फुल्ली इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन कैसे बन सकते हैं? इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन इन फ्यूचर अगर उसको चेंज करना है, वो कितना बार बार उसको क्या कमांड ही देता रहेगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो काम यहां पर कर रहे हो ये सीआरएम एप्लीकेशन है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको सीआरएम में। अगर आप कहां पर होते, जैसे मेन प्रॉब्लम कहां पर है, जो सिर्फ वेबसाइट डेवलपर्स है या फिर जो बेसिक ऐप डेवलपर्स है, वहां पर प्रॉब्लम है। इस कोडिंग के अंदर और यहां पे बहुत डिफरेंस है। तो जो बेसिक कोडिंग है उसी पे अफेक्ट होगा। लेकिन जब आप इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन बना रहे हो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये काम कभी नहीं होने वाला। जो सीआरएम है, अब जो खुद वो जो एआई कंपनीज है उनके जो सब्सक्राइबर है, उनका डेटा कहाँ पे जा रहा है? जो भी चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो अगर, तो चैट वही जीपीटी के कितने कस्टमर्स है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कब किया, कब उनका सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा है, वो सब डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है उनका? वो भी कोई सीआरएम यूज कर ही रहे वो होंगे। भी कोई सीआरएम यूज कर रहे होंगे, तो उसको डेवलप तो किया होगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो भी सीआरएम ऑटोमेटिकली बना एआई के थ्रू, नहीं। इसको मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ेगी डेवलपर्स की। डेवलपर्स की नीड कभी खत्म नहीं होने वाली। ये सिर्फ क्या होती है, जब भी कोई इंडस्ट्री में कोई नया चेंज आता है तो वो इवॉल्व होती है। इंडस्ट्री कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होती, कोई इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्योंकि यहां पर आपको क्या करना होगा, जैसे हम बेसिक पहले जो सो काम करते थे उसको नई तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना है। और जो सेल्स फॉर ऐसे लोग हैं जिनका नॉलेज कम है या जो अच्छे से काम नहीं करे, वो पहले भी फायर होते थे। ठीक है, और वो यस। अभी भी होंगे। जो अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों की पहले भी इंडस्ट्री को नीड नहीं थी, अभी भी नहीं। और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, आप कोई भी काम करो, हर इंडस्ट्री में वही चीज है। अगर आप उस इंडस्ट्री के लिए नहीं हो, आप वहां पर काम नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं रखेंगे। आप छोटे सही से बात शॉप है। में भी काम करने के लिए जाओ, 5,000 का भी काम करो, वहां पर भी अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया, आपने 3 दिन छुट्टियां लिया, वो भी बोलेगा कि कल से मत आओ। यही सारी चीजें होती है इंडस्ट्री में। बट जो डेवलपमेंट का काम है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये सीआरएम का डेवलपमेंट का काम कभी खत्म नहीं होगा। ये आपको डेवलप करना ही है, यहाँ पर आपको कोड करना है। ठीक है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी उन टूल्स का यूज करके वो आप डेवलप भी करोगे। तो पहले ये माइंड से निकालो कि एआई की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा, ये माइंड से निकालो। आज भी लोग 50 लाख 60 लाख के पैकेज पे है सेल्स फोर्स पे। फ्रेशर की हायरिंग हो रही है, 7 लाख 8 लाख चल रहा है। आप खुद लिंक्डइन ओपन करो, अभी भी हायरिंग चल ही रही है। तो इतना अगर अभी से अगर आप सोचने लगोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही चीजें वर्क करेंगी आपके माइंड के ऊपर। क्योंकि आप जब इंस्टाग्राम ओपन करोगे या जो भी ओपन करोगे, 10 चीजें वहां पर वो आपके माइंड में डालते हैं। बट आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि जब तक आप कुछ पढ़ोगे नहीं, कुछ इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक ये माइंड उस तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करता है। अगर जितना आप इसको अगर कुछ दोगे ही नहीं ना, अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं किया, कुछ नहीं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है आपका माइंड। आपको कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, ना ही कुछ चेंज होगा लाइफ में। और अगर आप कुछ पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी पढ़ाई करो, बट वो कुछ ना कुछ आप नई चीजें सीख रहे हो। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हो रही है। इसके बाद आप कोई भी नई चीजें स्टार्ट करो, आप जल्दी ग्रैब कर पाओगे। लेकिन अगर ये चीजों में अगर फंस जाओगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इतना सोचना बंद करो। इतने कॉलेजेस है जो सीएससी फील्ड में है। सीएससी में पहले सिर्फ एक ब्रांच थी इंजीनियरिंग में, आज सीएससी में ही कितनी सारी ब्रांचेस हो गई। तो डिमांड हमेशा रहेगी। ठीक है, सिर्फ इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और अभी तक जो फायरिंग हुई है ना, अभी तक सिर्फ बड़ी कंपनीज में ही हुई है, सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड में ज्यादा हुई है। अभी तक अगर आप देखोगे आपके सिटी में, हमारे नागपुर में या पुणे में, अभी तक शायद ही ऐसी कंपनीज है जिन्होंने एम्प्लॉयज को फायर किया है। मतलब बल्क में ऐसे फायर तो स्टार्टिंग में ही चल रहा था, मतलब 1-2 एम्प्लॉयज जो काम नहीं करे वो तो चल ही रहा है।
लेकिन छोटी बिजनेसेस पे अभी तक कोई इसका असर नहीं हुआ है। क्लाइंट के पास बहुत पैसा है, क्लाइंट नहीं चाहेगा कि आप इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कुछ एआई का यूज करो, जिसको इतना बिगाड़ लिया कि बाद में फिर उसको सॉल्व करने के लिए उनको फिर से पैसा देना पड़े। राइट, क्योंकि जो काम हो सकता है वो आपको एआई से ही, ठीक है, बेसिक चीजें कर सकते हो, लेकिन ये पूरा डेटा लोग क्या करेंगे, जब ये एक्सेस मिला है ना लोगों ने, डायरेक्टली यहां से डेटा उठाया, एआई को दिया। बट ये भी तो कहीं ना कहीं पर डेटा अपने आप में स्टोर कर रहा है ना, तो वो कंपनीज के पास डेटा जा रहा है आपका, बिजनेस का डेटा। तो कंपनीज अलाउ नहीं करती है, मेन चीज ये समझो। अब अगर आप सीआरएम पे अगर कोई काम कर रहे हो ना, तो ये कंपनीज आपको अलाउ नहीं करेंगी कि आप कोई एआई टूल यूज करो, यहां से डेटा कॉपी करो, यहाँ पे आप पेस्ट करो और उसको बताओ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है डेटा। कोई भी बिजनेस अपना डेटा एआई के लिए या किसी वेबसाइट पर लीक होने के लिए नहीं देगा, तो ये एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो कि इसको डेवलप कैसे करना है, क्या लॉजिक हम यूज कर सकते हैं, वही। और जो अच्छी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर बताएंगे इंस्टाग्राम पर, मतलब अगर ऐसे आप देख रहे हो तो अच्छे वीडियोस में अगर आप देखोगे तो वो आपको यही बोलेंगे अभी के लिए भी, ठीक है, जो भी स्टार्ट कर रहा है, कि कंप्लीटली डिपेंडेंट मत रहो। जो भी डेवलपर्स इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं उनको भी यही बताया जा रहा है कि एआई पे डिपेंडेंट मत रहो। जब तक आप लॉजिक बिल्ड नहीं करोगे खुद से तब तक काम नहीं बनेगा। पहले इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछते थे स्टार प्रिंटिंग, मुझे ये स्टार प्रिंट करके बताओ। इंडस्ट्री में ये हम यूज करते हैं क्या? कभी ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ती कि स्टार को प्रिंट करके बताओ। बट इंटरव्यूज में ये क्यों पूछते थे? आपका लॉजिक टेस्ट करने के लिए, कि आपको लॉजिक कितना है, आप उसको बिल्ड कर पाते हो या नहीं, आप उसको सोच पाते हो या नहीं। तो ये रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होने वाली। जो आप सोचोगे, तो एआई के थ्रू भी क्या बनाना है ये आपको ही डिसाइड करना है, क्या लॉजिक यूज करना है ये आपको ही डिसाइड करना है, सिस्टम डिजाइन आपको ही करना पड़ता है। तो आपकी नीड कभी खत्म नहीं होने वाली। राइट, सो डेवलपर्स की नीड हमेशा रहेगी। तो इतना सोचो ही मत, अगर ऐसे सोचोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर लाइफ में। ठीक है, तो बस स्टार्ट करो, आप जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आप चाहते हो, ऐसा नहीं सेल्सफोर्स या कुछ, जो आप चाहते हो वो ट्राई करो। लेकिन इन सब में अगर फंसे रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, टाइम निकलता जाएगा, लोग जा रहे हैं, लोग जॉब कर रहे हैं, लोग पैकेज दे रहे हैं अच्छा सा, बस वही चीजें हैं। और ये सब आप मिस करोगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। ठीक है। और रही बात जो एक्सपीरियंस लेवल की आप कह रहे थे, देखो सिर्फ ट्रेनिंग लेके ही हमारे स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट एक्सपीरियंस लेवल पे गए हैं। स्टार्टिंग 14 लाख 15 लाख स्टार्टिंग पैकेज। ठीक है, बट वही चीज है कि अगर स्किल्स आपके पास है तो आप कर सकते हो। ठीक है, स्किल्स अगर आपके पास है तो अभी जो आने वाले 5 महीने हैं, आप अगर रेडी हो इसको अच्छे से देने के लिए, अभी तो आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपके पास टाइम है, तो जितना टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, तब जाके आप ये इसके लायक बनोगे। फिर आप उस पर काम कर पाओगे इंडस्ट्री में। बाकी टूल्स तो आपके है ही आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि कंपनीज भी ये नहीं कहती कि आपने कहाँ से इंप्लीमेंट किया या कैसे इंप्लीमेंट किया। जो रिक्वायरमेंट आपको मिल रही है उस डेडलाइन के अंदर आप उसको कंप्लीट कर लो बस। तो कंपनीज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगा। बस वही है कि जिसकी लॉजिक अच्छे है, जिसके स्किल्स अच्छे हैं, वो इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकता है इजीली। चाहे आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो या फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो, बस मेहनत आपकी उस लेवल की होनी चाहिए पहले। क्लियर है? यस मयंक। हाँ जी सर। जी सर। अमित क्लियर हो आप? यस सर। यस। ओके, सो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है गाइस, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। और इंडस्ट्री में देखो, अगर कोई भी इंडस्ट्री हो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, कोई स्किल्स हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ना कोई डिग्री की, ना किसी एक्सपीरियंस की। सिर्फ होता है स्किल्स। अगर ऐसा होता तो कंपनीज अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट का इंटरव्यू लेती ही नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रही है। क्यों? क्योंकि ठीक है, एक्सपीरियंस है आपके पास, लेकिन आपको नॉलेज है या नहीं, ये भी तो वो टेस्ट करते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी इंटरव्यूज में रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक चेक करते हैं इंटरव्यूज के अंदर। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है वो फिर से ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्विच करने के लिए ट्रेनिंग लगाते हैं और फिर स्विच करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब हम स्विच करने जाएंगे तो अगेन यही सारी चीजें पूछी जाएंगी फंडामेंटल से ही। ठीक है, डायरेक्टली हाई लेवल पे नहीं जाते हैं, इसीलिए फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप बाकी कोई भी चीजें इजीली सीख सकते हो। तो कोई भी नया टूल आए या नई चीजें आए वो आप इजीली सीख सकते हो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो। ओके, तो बस मेहनत करो और प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, क्लियर है गाइस? लिंक्डइन ओपन करो, लिंक्डइन में आपको सब कुछ पता ले चलेगा। फ्रेशर की जॉब्स देखो,
देखिए वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, एक्सपीरियंस लेवल की भी जॉब्स देखो, वहीं पे आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि फ्रेशर पे भी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है लिंक्डइन से। क्लियर है? यस। यस सर। तो इंप्लीमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए, आज अकाउंट क्रिएट करिए सेल्सफोर्स का और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिए। सो कल मिलते हैं गाइस, और कल हमारा लास्ट डेमो सेशन होगा, और कल हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ओके ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गाइस। सर मैंने अपना